जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2021 का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। केवल रीजनिंग पेपर जो है कौन सी डेट का है, डेट दिखाते हैं हम आपको। 16/11/2021 कौन सी सेकंड मीटिंग का है नहीं, फर्स्ट मीटिंग का 9 बजे से लेके 10:30 बजे का। मेरे प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन हम पहला लगाते हैं। जी सॉरी जी, इसमें दे रखा है, इसका आंसर आप सभी को बताना है और कमेंट करना है। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। जी मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ दिख रहा होगा, एक बार और हम इसमें देख लें वीडियो में। जी बहुत बढ़िया, साफ दिख रहा है। मैं पढ़ के सुना रहा हूं जी। इसमें ले रखा है, निम्नलिखित बेन आरेख में व्रत सब्जियों को, व्रत है ये, व्रत किसे, सब्जियों को, सब्जियों को, व्रत सब्जियों को निरूपित करता है। त्रिभुज जड़ों को, ये जो त्रिभुज है इस किसे, जड़ों को निरूपित करता है। वर्ग कठोर मृदा को, जो वर्ग है उसे क्या, कठोर मृदा को, मृदा को निरूपित करता है। आयत गर्मियों को निरूपित करता है, जो आयत है, आयत ये है, क्या है, गर्मी को, गर्मियों को निरूपित करता है। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं। तो कठोर मृदा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, कठोर मृदा क्या है, वर्ग है। इन तीनों का संबंध किससे दिख रहा है, डी से। तो आंसर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी। कौन होगा, डी। आप सभी को बताना है, थोड़ा और हम बड़ा कर दें तो और सही दिखेगा जी। इसमें दिया है पहले का संबंध दूसरे से, जिस प्रकार पहले का संबंध या दूसरे का संबंध पहले से, तो बताओ चौथे का संबंध तीसरे से, उसी हिसाब निकालना है। तो आपको टेंशन मत लेना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या किया गया है आपको समझिए, क्या किया गया है समझो। माइनस किया गया है और जोड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या किया गया है समझिए आप सभी। इसमें किया गया है, जो बी दे रखा है, कौन, बी, बी कौन, बी। तो बी में देखो कितना जोड़ दिया जाए कि सी आ जाए, कितना जोड़ दिया जाए, सी आ जाए। तो वो कितना, एक, उल्टी तरफ से चला है। देखो यहां से है 12, कौन है, 11 है। 11 में एक जोड़ा, ये बना 12। सी में एक कम किया तो न बी, ओ में एक जोड़ा तो कौन बना है, पी, एल में एक कम किया तो बना के, और इसमें एक जोड़ा तो क्या बना है, सी। मेरे प्यारे बच्चों, जो टाइप की अगर हम बात करेंगे, बी है, एल है, ओ है, सी है और के, इसमें हमेशा क्या किया है, इसमें +1 -1 +1 -1 +1 पीछे से किया गया है। के में एक जोड़ेंगे तो 12 पाएगा एल, सी में एक कम करेंगे तो आएगा बी, ओ है 15 में एक जोड़ेंगे 16 पाएगा पी, एल में अगर एक कम करेंगे तो 12 में से कम जाएगा तो कौन, के, और देखो बी, और बी में एक हम जोड़ देंगे कौन आएगा, सी। यही तो दिख रखा है इसका, ये कोड इसका निकालना है। तो इसका है एम ए, वहीं पे कर देते हो, क्या दिक्कत है सी में। यहां पर कर देते देखो +1 मेरे प्यारे बच्चों, +1 -1, इसमें एन में करेंगे +1, आई में करेंगे -1, और इसमें करेंगे हम +1, जी में, आर में करेंगे -1, ए में करेंगे +1 और एम में करेंगे -1 कर दो। एम में अगर हम जोड़ेंगे तो एम में मेरे प्यारे बच्चों अगर हम जोड़ेंगे कौन आएगा, एम के बाद कौन आता है, ओ। आई में एक कम करेंगे तो आएगा एच, जी में एक जोड़ेंगे तो कौन आएगा, एच, आर में एक कम करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कौन आएगा, आर होता है 18 पे, 18 में एक कम करेंगे 17, 17 पाएगा क्यू।
ऐसे ए में एक जोड़ेंगे कौन आएगा, बी आएगा, और एम में एक माइनस कम करेंगे कौन आएगा, एल। OHHQLB, इसका आंसर ये बनेगा। चलिए थोड़ा स्पीड में काम करते हैं जी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? लैंग्वेज पढ़ने का कोई वो नहीं है कि लैंग्वेज पढ़ो, ये करो, वो करो, हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान देना, इसमें क्या गया है, देखो इनमें आपस की जो संख्या है बाहर वाली हैं, जोड़ के बीच का औसत आया है, बोला तो योग आया। क्या आया? योग। 13 में 17 जोड़ा 30 आया, 26 में 16 जोड़ा 42 आया, ऐसी 39 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना? 54 जी। देखो कैसे, 13 है तो हमने यहां क्या किया, 13 प्लस 17 अगर जोड़ देंगे तो आएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 30। 7 3 10 30 आ गया। ऐसे 16 में 26 जोड़ देंगे, 16 में 26 जोड़ेंगे 26 तो कितना आएगा, 42। 6 दूनी 12 की 2, यहां से लगी 2 और 3 4 42। देखो 39 लिख रखा है, 39 में जोड़ो मेरे प्यारे बच्चों 15 है तो आएगा 9 5 14 की 4, यहां से लगी 1 और 54, कितना आएगा, 54 आएगा कि हाँ, 9 और 5 14 की 4, यहां से लगी 1, 3 और 1 4 4 54। तो इसका आंसर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, 54 होगा। ये रहा 54। अच्छा, बच्चे जा कह रहे होंगे कि सर अपने आप से लगा रहे हैं और हमें लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं। अब इसे कितनी छोटी आकृति करते हैं जो आपको दिख जाए। इसमें आंसर तो दिख ही रहा है, आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आंसर तो इसमें टिक लगा है ना, जो PDF ये पेपर है, जैसा पेपर था वैसे ही हमने कर दिया। ये पेपर और कटिंग का है, पेपर कटिंग। देखो मेरे प्यारे बच्चों कितनी बार मुड़ा, पहली बार मुड़ा फिर दूसरी बार मुड़ा, तो 2 बार मुड़ने पर परतें कितनी बनती है मेरे प्यारे बच्चों, 4। 1 बार मुड़ेंगे तो परत 2, 2 बार मुड़ेंगे परत 4। कितनी बार मुड़ा है, तो 2 बार, परत कितनी, 4। अब देखो यहां से काट दिया, जब यहां से काट दिया तो इसमें जो आकृति बनेगी मेरे प्यारे बच्चों इस हिसाब में बनेगी, जो ब्लैक ही रहेगी। ये 4 है तो 4 ही तरह रहेगी। इसका आंसर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो इसमें आकृति होगी। ये क्यों नहीं होगा, इसमें बिंदी नहीं है। ये क्यों नहीं होगा, इसमें ये लाइन नहीं दी गई, ये वाली लाइन जो इसमें दे रखी थी, ये हो गया। इसका आंसर कौन है, 3। आप सभी से पूछा है कि बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या, सॉरी आकृति आएगी। तो ध्यान देना, ये रोटेशन को काम है, क्या रोटेशन। ये जो आकृति दिख रही है, ये आकृति आई इधर, ये वाली आकृति आई इधर, अब ये वाली आकृति कहाँ आएगी, इधर आएगी। कहाँ आएगी, यहाँ आएगी मेरे प्यारे बच्चों, यहीं तो आएगी। अब देखो ये देखो, ऊपर की ओर तो ब्लैक थी, ये इधर की ओर ब्लैक होगी, ये नीचे की ओर होगी तो इधर की ओर की ये ब्लैक होगी। कौन इधर, एक लाइन थी, इधर 1, नीचे 2, ये 3, तो ऊपर कितनी हुई, 4 लाइन है। कितनी, 4। जिसमें ये होगा वही क्या है, इसका आंसर है। ये इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर। अगर आप सभी को हम लगाने के लिए अगर हम इसे दिखाएं तो मेरे हिसाब से दिखेगा नहीं, बिल्कुल छोटा छोटा दिखेगा। जो ऑप्शन में दिखाने लायक होगा उसे मैं दिखाऊंगा। जी, इसे दिखाना मेरी मजबूरी से पूरा दिखाना पड़ेगा। आप सभी देखकर इसको लगाएंगे और आंसर इसका सामने दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिख रहा है सामने, तो बताइए। देखिए सामने, हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 5 मित्र PQRST दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठी हैं। कहाँ, दक्षिण दिशा की ओर बैठी है। क्यू मध्य में है, तो क्यू कहाँ बैठा मेरे प्यारे बच्चों, क्यू मध्य में बैठा है। मध्य में बैठा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, क्यू मध्य में बैठा। पी पश्चिम सिरे पर बैठा है, तो पी बैठा है इधर, पी इधर बैठा है, और मध्य में बैठा तो इधर एक व्यक्ति और बैठेगा। देखो मध्य में बैठा था और 2 व्यक्ति इधर बैठेंगे। 5 व्यक्तियों को, तो 1 2 3 4 5,
सॉरी, टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। तो टी जो और आर है क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। इधर या तो टी आर हो सकता है या तो इधर हो सकता है आर टी। मेरी बात समझ में आई आप सभी को कि नहीं आई है? क्यू के एक छोर पर बैठे हैं टी आर, मतलब दोनों के जो बोलते हैं अपनी देहाती भाषा में बगल में बैठे हैं, क्यू के बगल में। पी और आर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। पी और आर के बीच दो व्यक्ति बैठे, तो आर इधर बैठेगा इधर बैठेगा। टी मेरे प्यारे बच्चों कौन? टी इधर बैठा दो और इस यहां से हटा दो। पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे? दो। और बचा कौन? एक। कौन? एस। अब पूछा है, क्या पूछा है? क्यू और पी के पी और आर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। जी बैठा तो दिए थे हमने पी और आर के बीच में। क्यू और पी के बीच, क्यू ये रहा, क्यू ये, पी ये, इनके बीच में कौन बैठा? मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर ये गलत है, सर हम गलत दिख रखा है। इसका आंसर होगा टी। इसके अनुसार ये आंसर टी आ रहा है। देखो पी और क्यू के बीच में कौन बैठा? टी। एक बार फिर से देख लो मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण दिशा में बैठे हैं, क्यू मध्य में बैठा है, बिल्कुल मध्य में बैठा है, ठीक है। पी पश्चिम सिरे पर बैठा है, जो टी है, टी और आर क्यू के एक ही और बैठे हैं। अच्छा, एक ही और बैठे हैं, सॉरी, एक ही और बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बगल में नहीं बैठे। आंसर सही है, एक ही और बैठे हैं, मतलब एक ही और बैठे, दूसरी ओर नहीं बैठे हैं। यहां पे बैठेगा एस। ये देखो कहा एक ही और, दोनों के दोनों एक ही ओर पर बैठे हैं। पी और आर देखो पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे? दो। आंसर इसका सही होगा, आंसर इसका ऐसे ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, गलत हम बोल रहे थे। आंसर होगा इसका एस। चलिए इसे हम पढ़ के सुना देते हैं, शॉर्टकट में करेंगे। यदि एक काल्पनिक गलती है, प्रणाली में चिन्ह माइनस का अर्थ जोड़, इधर हम लिख रहे हैं माइनस का अर्थ, हमने किधर लिखा? माइनस का अर्थ है जोड़, ठीक है, और प्लस का अर्थ है भाग, और गुणा का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों घटाना। क्या है? घटाना। और भाग का अर्थ है गुणा, मेरे प्यारे बच्चों गुणा, ठीक है। गणित के अन्य सभी नियम मौजूद प्रणाली के समान निम्नलिखित व्यंजक का मान बताओ। इसका क्या मान बताना है? तो इसे हम थोड़ा और बड़ा कर दें, आप सभी को सही दिखेगा जी, अब सही दिख रहा होगा। इसका मान निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां संख्या दे रखी है, गुणा का मतलब दे रखा है माइनस, तो यहां आएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस। अब देखो प्लस का अर्थ दे रखा है भाग, यहां करो भाग, और भाग का अर्थ देखो मेरे प्यारे बच्चों, भाग का अर्थ दे रखा है गुणा, तो यहां कर दो गुणा, और दे रखा है माइनस का अर्थ होता है प्लस। निकाल दो, बोर्ड मास बन गया है पूरा, बोर्ड मास का नियम लगा दो, आंसर आ जाएगा। इसे दो काट दो, 8 × 45 हो, 8 × 64, 8 × 72, कितने बार गया? 9 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 का गुणा 24 में करो, तो 24 × 9, 9 चौको 36, 6 यहां से लगी 3, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़े 21, 216, कितना आया? 216। मेरे प्यारे बच्चों कितना? 216। और 216 तो आ गया है, जो संख्या बची है वास्तविक संख्या कौन सी बची है? इधर लिख दे 240 माइनस 216 प्लस 6, ये संख्या क्या है? माइनस की है, और ये कौन? प्लस की है। तो 240 में हम 240 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 246, और 216 घटा देंगे, 216 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आंसर आएगा? 30। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 30 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 30। ये रहा 30। कथन और निष्कर्ष शायद दिख रहे हो, थोड़ा और छोटा करते हैं तो और सही दिखेंगे। कथन और निष्कर्ष में कुछ भी नहीं करना होता। देखो आंसर तो ले रखा है, सभी नीले सफेद हैं, कुछ सफेद स्लेटी हैं। निष्कर्ष देख रहा, सभी स्लेटी सफेद हैं। अब ध्यान देना, स्लेटी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्लेटी की वैल्यू कितनी है? 50, यहां आएगी 100, ये निष्कर्ष नहीं बनेगा। सभी स्लेटी की वैल्यू 50 है, 100 नहीं है, तो इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा।
कोई भी निष्कर्ष बनेगा ना, ना तो ये आंसर इसका 2 होगा इसका जी। ये आप सभी के ऊपर निर्भर है। राजधानी आप सभी को याद करनी है, देशों की राजधानी, मुद्रा आपको याद करनी है। राज्यों की 2 पूछ ली थी उसमें, भुवनेश्वर उड़ीसा, आइजॉल मिजोरम। कौन है? मिजोरम। भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? उड़ीसा की। तो आइजॉल किसकी है? मिजोरम की। ये तो सीधा आंसर दिख रहा है जी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आपसे भी थोड़ा इसे और ऊपर कर दे जी। लिख रखा है एक निश्चित कूट भाषा में एरो को ARROW को, ठीक है, FOOSE लिखा जाता है, और ठीक GERM को THOR लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इसका पूछा गया है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं किया गया है, इसको जो इस हिसाब में कोड किया है, ए का कोड दे रखा है F, R का कोड दे रखा है O का दिया रखा है S, और W दे रखा है E। इसी में से छांट के लिखना। जैसे M है, M इसमें कहाँ है? M किसी में है इसमें? हाँ ये रही। M का कोड कौन है? R, तो लिख दो M का कोड है R। O का कोड दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों S, तो आ गया S। W का कोड दे रखा है E, तो कर लिखो E। बात करेंगे E का कोड दे रखा है H, कौन? H। आप सभी को समझ में आ रहा है? इन्हीं में से देखना है। R का जो कोड दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों O, कौन? O। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इसका हो गया आंसर, RSEHO। आंसर इसका ये है, दिख रहा है। आप कहोगे कि कैसे आ रहा है, यही तो सोच रहे हैं। इसमें कोई भी कोडिंग का वो लॉजिक नहीं है, देख के आंसर देना था इसमें। चलिए, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? हमने सीरीज पढ़ाई थी आप सभी को। इसमें और इसमें अंतर देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितने का अंतर है। 90 में से अगर हम 31 घटा दें तो आएगा 9, और कितना आएगा? 59। सीधा रहा है। इसमें 59 देखो जोड़ के देख लेते हैं, 43 में 59 अगर जोड़ते हैं, 9 और 3 कितना? 12 की 2, हाथ से लगी 1, 5 और 5 10, 102। ये रहा इसका आंसर। इसमें क्या अंतर निकाला गया मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? अंतर जी। अगला बताइए आप सभी। ये सीरीज है अल्फाबेट सीरीज। देखते हैं वीडियो बन रही है जी, 18 मिनट की बन चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। अल्फाबेट सीरीज है, थोड़ा इसे छोटा कर दें कि बड़ा रखें, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से आपको रखना है, ठीक है। अगर रखना नहीं आता तो आप कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेनी नहीं। इन्हें क्या बराबर बराबर में काट सकते हैं, काटते हैं देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। 18 को काटते हैं, कितने में कट जाएगा? 6 3 18, 3 3 में कट जाएगा, 3 में कट जाएगा, 4 में भी देख 1 3 3, तो ये हो गया, हाँ 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। मेरे प्यारे बच्चों कितने इसमें बड़ा देख रहे? 3। कितने देख रहे? 3। C2x। तो यहाँ देखो 3 3 में बांट दिए, यहाँ बचा कौन? x। यहाँ देखो x है, 2 है, c है। यहाँ देखो c और x है, यहाँ कौन नहीं है? 2। यहाँ है x है, 2 है, तो यहाँ कौन नहीं है? c। यहाँ c है, 2 है, यहाँ कौन नहीं है? x। यहाँ x है, c है, यहाँ कौन नहीं? 2। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या है? X2CX2। तो कौन है? X2CX2। आंसर ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन 25 है जी। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से अक्षर, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह
संगत है और एक असंगत को छांटना है। असंगत को इसमें से छांटना है मेरे प्यारे बच्चों। कौन? असंगत को। तो छांटते हैं। चलिए समझिए, देखो 17, 18, 19 लगातार वाली ये है कौन डिजिट, ऐसी 13, 14, 15 होना चाहिए। ये कौन है? 14, 13, 16। ये देखो 8, 9, 10। ये देखो 4, 5, 6। आंसर ये हो गया। क्यों हो गया? ये अलग है। यहां देखो 17 है, फिर 18, देखो QRS, अंग्रेजी बड़ा वाला क्यू आता, फिर R, फिर S। इसमें देखो HIJDEF, ये अलग है। M आगे आना चाहिए यहां, तो यहां कौन है? NMP, ये गलत है। शायद आप सभी को दिख रहा हो, छोटा कर दिया है जी। एक निश्चित विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री, इसका कोड दे रखा है 8573 और ले रखा सेम इज माई फ्रेंड का जो कोड दे रखा है या अर्थ दे रखा है 8634। माई कंट्री दे रखा है 73, टीम इंडिया दे रखा है 59। उसी कूट भाषा में कंट्री का पूछा है। तो आप टेंशन और बड़बड़ाने की कोशिश मत करना। ये लिख रखा है कंट्री, कोई दिक्कत? और ये लिख रहा है कंट्री, इसका कोड दे रखा है 73 ये, और इस वाले कोड दे रखा है ये। तो इन दोनों में कौन कौन सेम सेम है? इसमें भी 7 और 3 है, इसमें भी 7, 3। देखो माई कंट्री ये रहा, यहां से तो जानकारी मिली नहीं है। अब माई कहीं दिख जाए जी, इसमें ये दिख रहा है माई, माई इसमें ये दिख रहा है और इसमें ये दिख रहा है। इसका कोड दे रखा है, इसका कोड दे रखा है 8634 और इसमें है 73। तो जो कंट्री का कोड मेरे प्यारे बच्चों कौन आ रहा है? 7। कौन आ रहा है? 7। 7 कैसे आ रहा है? अरे माई 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 माई, इसमें भी माई, तो इसमें भी कोड 3 है और इसका कोड दे रखा है, इसमें भी 3 है, 7 नहीं, इसलिए इसका कोड कौन होगा? 7 जी। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिश कर रहा हूं मैं दिखाने की, शायद आपको दिख जाए। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूमने की अनुमति नहीं। तो इसमें तो सीधा दिख रहा है, ये वाली आकृति देखनी, ये वाली आकृति किस में बनी है? तो ये वाली आकृति देखो यहाँ बनी है जी, तो इसका आंसर ये हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अरे पेपर जैसा का तैसा लगवा दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम समझा रहे हैं लगाने का तरीका, इसमें आपको देखना है और हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। पढ़ने की क्या जरूरत है, इसमें सीरीज बन रही है। पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आएगी, टेंशन फ्री रहो। अब इस पे ध्यान देखो, ये देखो है कौन? एस। एस 19 में, 19 में 3 घटाए कितना है? 16। 16 में 3 घटाए 13, 13 में 3 घटाए 10, और 10 में 3 घटाएंगे तो आएगा जी 7। अगर आपको रैंकिंग पता है, अल्फाबेट रैंकिंग। देखो 11 में हम जोड़े 2 तो 13, 13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 17 2 होता 19 एस। अब देखो 8 में 1 कम किया 7, 7 में 1 कम किया 6, 6 में 1 कम किया 5, 5 में 1 कम किया तो डी। आंसर इसका ये बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, शब्दकोश में लगाना है इसे। किसमें? शब्दकोश में जी, शब्दकोश में से लगाना है। तो इसका लगा दो आप सभी, इधर थोड़ा करते हैं जी, शब्दकोश में लगाना है। चलिए देखो, सब में देखो पी 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 है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में आर 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 है, पता नहीं पढ़ पाया। तीसरे में देखो ई है, यहाँ आई, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई, तो ई कितने में? इतने में। ई के बाद आई आता है, तो आई सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा आई। अब ई और ई की बात करेंगे। ई के बाद एस, एस और कौन है? पी और एम। आप बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में एस पहले आएगा कि एम की पी? तो पहले आएगा 5 नंबर। पहले कौन आएगा? 5। तो हम यहां लिखेंगे पहले नंबर पे आएगा 5। कौन? एम पहले आता है, एम के बाद आता है पी, तो 4। कौन? 4।
कौन, 4। 4 के बाद फिर बच्चा कौन है, इन दोनों की बात करें, एस एस, एस के बाद टी है मेरे प्यारे बच्चों, टी। यहां पे ध्यान मत देना, ये तो आर वाला था, हटा दिया 2 नंबर, इस पे एस है, एस है, एस के बाद टी है, यहां सी है, 3 आएगा, 1 आएगा, 3 1 और जो 2, इसका आंसर होगा 5 4 3 1 2। ये रहा इसका आंसर 5 4। सेंड कर देंगे मैसेज सी डाउट ग्रुप वाले पे, पेपर सेंड कर देंगे आज हम। चलो इसे देखते हैं, ये सही दिख रहा है तो फिर इसी हिसाब में चालू करें ना, क्यों इसे जूम करके ज्यादा बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जब ये अगर साफ दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे ही रखो और छोटे ही दिखाओ, ज्यादा जरूरी नहीं है कि जूम करके दिखाओ, कोई लाभ नहीं है। चलिए इसमें दे रखा है कि एक कूट भाषा में इसे ये कोड कर रखा है, तो इसका कोड पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, CIRCLE को कोड किया गया है DLWAHY में। पहले इसे कोड को तोड़ दो, डिकोड कर लो इसका। देखो C है, C में जोड़ा कितना, 1, तो 1 जोड़ के बन गया D मेरे प्यारे बच्चों। I है, I में कितना जोड़े हम, L बन जाए। I आता है कितने पे आता है, 9 पे, 9 में हम जोड़ा 3, तो 12 हो गया L, 3 जोड़ा है। अब देखो R है, R कितने पे होता है, 18 पे, यहां कितना है W, तो जोड़ा गया 5, 1 3 5, तो यहां कौन हो गया W, W आता है 30 पे। इसमें मेरे प्यारे बच्चों इसमें माइनस किया गया 2, C में माइनस किया 2, तो कौन आया A। L है, L कितने में होता है, 12 में, 12 में 8 तक जाना, तो कितना माइनस किया गया 4, माइनस किया गया 4, तब आया कौन, H। अब इसमें माइनस किया गया 6, कौन 6, जब 6 किया गया तो आएगा 22। तो कर दो, इसका आंसर निकाल दो आप सभी। तो इसका आंसर निकालना SQUARE, तो यहां करो +1 +3 +5 -2 -4 -6। एस में 1 जोड़ेंगे तो कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी, T। Q में हम 3 जोड़ेंगे तो कौन आएगा T। U में 5 जोड़ेंगे तो कौन आ जाएगा Z, कौन आएगा Z। 1 में हम 2 घटाएंगे तो कौन आएगा, ध्यान दो कौन आएगा, दो 1 तो ये चला जाएगा, आएगा 22। R में हम 4 घटाएंगे तो N आएगा, और E में घटाएंगे तो आएगा 22। इसका ये आंसर TTZ बाई N बाई। 19 क्वेश्चन नंबर हो गया है। 20 बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 20 को आंसर बताइए आप सभी। इसमें देखो ध्यान देना है आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्जाम की जो परीक्षा आपकी सिर पर लगी हुई है, बोले तो जनवरी में पेपर करवा दिया जाएगा, जो पढ़ेगा सो नौकरी लेगा। आपको क्या बनना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं। 19 23 32 48 73, तो ये संख्या ले रखी है 19, इधर नहीं इधर लिखती है 19 संख्या है, मतलब पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन है, तो 19 23 32 32 के बाद है 48, कौन 48, 48 के बाद है 73, और 73 के बाद पूछेगी अगली संख्या। 19 और 23 में अंतर कितने का मेरे प्यारे बच्चों, आप ही सभी बताइए कितने का अंतर है। देखो इसमें से घटाएं कितने का, 4 का अंतर, सही तो आ रहा है जी। इसमें कितने का अंतर है, 9 का अंतर। इसमें कितने का अंतर है, 16 का अंतर। और इसमें कितने का अंतर है, यहां से अगर हम कर देंगे 13, 13 में से 25 का अंतर आ रहा है शायद, 8 5 13 की 3 हाथ से लगी, 4 2 6 7, ठीक 25 का। तो हो क्या रहा है, ये वर्ग हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या वर्ग, 2 का वर्ग ये है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। अरे क्यों नहीं, देखो जल्दबाजी में गलत हो रहा है, 3 का, अरे फिर देखो ये 4 का है और ये 5 का, तो अगली कौन 6 का आएगा। 6 का कितना है, 36, और 36 इसमें जोड़ देंगे, 73 में अगर हम 36 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7 4 11 119, आंसर इसका होगा।
कहीं गलत जोड़ दिया क्या? अरे श्रीमान जी गलत तो जोड़ ही दे 6 और 3 9 होता है, 7 3 10 होता है, 11 कब से होने लगा? आंसर होगा 109। जल्दबाजी में गलत मत जोड़ो गुरुदेश, बेइज्जती हो जाएगी बच्चों के सामने। फिर क्या करोगे? बेइज्जती हो जाएगी तो हो जाएगी, हैं? बताइए, आप सभी के सामने है, पूछा गया है, बताओ प्रथमवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो टेंशन फ्री होकर लिख लो, यही है सीरीज का। 24 है, 24 के बाद है 40, 40 के बाद है 64, 64 के बाद है 104, 104 के बाद है प्रथमवाचक चिन्ह, फिर है कौन सी संख्या है? 312 है। मेरे प्यारे बच्चों अंतर ले लो आप, अंतर 24 और 40 में अंतर कितने का? 16 का। सीधे 6 4 10 की 0 आंसर लगी तो ठीक है। इसमें अंतर कितने का मेरे प्यारे बच्चों? 24 का। इसमें अंतर कितने का मेरे प्यारे बच्चों? 40 का। इसमें पता नहीं और हमें और कुछ पता भी नहीं। इसमें और इसमें अंतर कितने का मेरे प्यारे बच्चों? 8 का। और इसमें अंतर कितने का मेरे प्यारे बच्चों? 16 का। ध्यान देना, इसमें और इसमें अंतर कितने का है? गुणा 2 का हो रहा है, सीधे हो रहा सीरीज। 8 8 दूनी 16, तो अगली जो संख्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8 8 दूनी 16, यहाँ आएगी 24। 24 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो कितनी? 64। 64 अगर इसमें हम जोड़ देंगे किसमें? 104 में 64 जोड़ देंगे तो कितनी आएगी? 4 4 8 168। कहीं गलत कर दिए, गलत कर दिए, गलत कर दिए, कहीं ना कहीं तो गलत किए हैं। कहीं ना कहीं गलत किए हैं। हा सॉरी 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 सॉरी, तो गलत कहाँ कर दिए? ये देखो 8 दूनी 16 और 16 का अगर हम इसमें गुणा 2 करेंगे, 16 दूनी होता 32 होता मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता? 32, और 32 इसमें जोड़ेंगे 2 72, 72 जोड़ना है इसमें, कितना? 72। 104 और 72 इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 6 176। देखो गलती हो जाती है जबकि हम बता चुके गुणा है। 8 में गुणा 2 किया तो 16, 16 में 2 किया 32, और 32 में 32 को हमने जोड़ा कितने? 40 में। 32 को 40 में जोड़ा तो आया कितना? 72। 72 को जोड़ा है 104 में तो आया है 176। चलिए अब पूछा है कि इसमें बताओ, एंड के स्थान पे पूछा है। चलिए किसके विपरीत पूछा है? पासे में एस प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत, एस के विपरीत पूछा गया है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है मेरे प्यारे बच्चों। हम देखो पासा को बड़ा करके दिखा रहे हैं, हमें तो नहीं दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो। ये क्या है? वाई है कि जेड है? हाँ देखो, जेड और बाई, जेड और बाई, तो एस का कौन हो जाएगा? एंड। एस का कौन हो जाएगा विपरीत? एंड। ये रहा एंड। बहुत सरल ही, ये तो बहुत सरल था जी। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे प्यारे बच्चों, यदि आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री, तो मतलब यहां सीधे लिखो, प्लस का अर्थ होता है पुत्री, सीधे से सामने लिख लो। माइनस आर माइनस एस का अर्थ है आर एस की पति, आर एस का पति, तो माइनस का मतलब है पति। कौन? पति। आर गुणे एस का अर्थ है आर एस का भाई, तो मतलब गुणा का मतलब है भाई। खत्म, बाय बाय टाटा। तो इसका आंसर निकालना, क्या निकालना? टी गुणे वी प्लस जेड निकाल दो। तो टी गुणा का मतलब का भाई, टी जो है भाई है किसका? वी का। लियो हमने टी जेंडर प्लस बना दिया। वी प्लस, वी पुत्री है जेड की, तो वी जो पुत्री है किसकी? जेड की। लो खत्म, ये क्या पुत्री होगी। अब ऊपर वाले खत्म करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब पूछा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखो टी जेड का पिता है, टी जेड का पिता है, कभी भी नहीं हो सकता है। ये जेड हो सकता है टी का माता या पिता। टी जेड का पुत्र है, टी जेड का पुत्र, आंसर सही है, टी जेड का पुत्र, बिल्कुल बात सही है। 23 हो गया है, क्वेश्चन 25 हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, नहीं 2 क्वेश्चन। चलिए मिरर है, दर्पण प्रतिबिंब है,
और दर्पण प्रतिबिंब में कुछ नहीं करना, छांटना होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी खुद छांटेंगे इसको। बताइए इसका आंसर, थोड़ा और बड़ा करते हैं। इसका आंसर क्या है? अगर इसे विपरीत क्या है, दर्पण प्रतिबिंब बदलेंगे तो एल, ए के बाद सी के बाद टू, दाएं बाएं चेंज हो तो आई के बाद देखो जी, कौन जी, अरे रे उल्टा करो, उल्टा, जी के बाद ए के बाद जो है 8 के बाद एम। देखो इसमें आंसर कौन सा बन रहा है? देखो यही बन रहा है, LAC2 IGA8M। आंसर कौन है? 4। बहुत बढ़िया सवाल आया है जी, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल मिलेगा 8 मित्र हैं, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 मित्र हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ डी और जी के बीच में बैठा है। एफ जो है, एफ व्यक्ति है एच और डी और जी के बीच में, तो डी और जी के बीच में बैठा है, हमने बैठा दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान देना, ये पता नहीं है कि डी के दाएं एफ है कि जी के बाएं है कि डी के बाएं है, हमने बैठा दिया संतुष्टि के लिए। बी एच और ए के बीच में तुमने बना दिया, एच के बीच में कौन? बी है। ए और एच के बीच में कौन? बी। संतुष्टि के लिए बैठा दिया। ए इधर भी आ सकता है, एच इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई जी के, देखो जी बना दिया, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान, पहला दूसरा और तीसरे स्थान में कौन? ए। टेंशन मत लियो, जी एक सिरे पर है तो जी एक सिरे पर, तो यहां पर अब कुछ नहीं बैठेगा, एक सिरे पर बैठा दिए। जी एक सिरे पर है तो जी एक सिरे पर बैठा, जैसा यहां बैठा है तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों जिस हिसाब में बैठा वैसे ही बैठा, तो जी यहां था, जी यहां पे आ गया। यहां पे कौन आएगा? एफ, और कौन आएगा? डी। इसमें सीधा बोल दिया जी एक कहां है? एक सिरे पर बैठा है। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन? एच सी के बाईं ओर, एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम सी को यहां पे बैठा देना, यहां को अगर हम सी बैठा दें तो पहला दूसरा तीसरा ए बी और एच, देखो एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए और ई के बीच में सी बैठा है। मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया ये। आज के लिए इतना ही, आप सभी मेहनत करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। पेपर जनवरी में होना है, पेपर जनवरी में होता है। आज के लिए इतना ही। कोशिश करते हैं कि मैराथन हम आपको लेकर आए, मैथ की, रीजनिंग की। समय लगेगा, बदलेगा टाइम भी, अपना भी टाइम आएगा। पूरी मेहनत अकेली करनी पड़ती है, एडिट भी करना पड़ता है। यहाँ पे प्रोजेक्टर चमकता था, बोर्ड नहीं चमक रहा होगा, जो प्रोजेक्टर लगा देते चमकता था, अब नहीं चमक रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे समय लगेगा, सब सुधार करेंगे। आने वाले समय में अपना भी एक कोचिंग डिजिटल बोर्ड लाएंगे। जिस दिन 1000 हो जाएंगे सब्सक्राइबर, उस दिन डिजिटल बोर्ड लाएंगे। जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आप दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे।